Good morning, students. Today we are going to study the lesson of your book, A Discourse on Prayer. This lesson has been taken from the autobiography of Mr. M.K. Gandhi, who has written these things in his book, The Experiment with Truth. In this lesson, he has tried to describe about the prayer, that there are many types of violence in our heart and mind. We can get peace by prayer. इस पाठ में बेटा आपको ये बताया गया है कि प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना हमारे जीवन में क्या है, ये इस पाठ में बताया गया है। किस प्रकार से हम प्रार्थना के द्वारा अपने आप को शांत कर सकते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये पाठ महात्मा गांधी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा अनुभव या प्रयोग। उस पाठ में से ये विद्यांश लिया गया है। गौर से पढ़िएगा। आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। आई एम ग्लेड, मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। डिस्कोर्स मतलब प्रवचन, ऑन प्रेयर मतलब प्रार्थना। आई एम ग्लेड, मैं खुश हूँ। ग्लेड मतलब खुश। दैट यू ऑल, आप सब, वांट चाहते हैं मी, मुझसे, टू स्पीक टू यू, आप पर बोलने के लिए, ऑन मीनिंग ऑफ, मीनिंग, अर्थ एंड द नेसेसिटी फॉर प्रेयर, प्रार्थना की आवश्यकता। आप सब मुझसे प्रार्थना के ऊपर एक प्रवचन सुनना चाहते हैं, इसका अर्थ जानना चाहते हैं, इसकी आवश्यकता जानना चाहते हैं। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। आई बिलीव, मैं महसूस करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, दैट प्रेयर की प्रार्थना इज द वेरी सोल, बहुत आत्मिक, एंड इसेंस, सोल मतलब आत्मा, इसेंस मतलब सार है, ऑफ रिलीजन, रिलीजन मतलब धर्म का, एंड और देयर फोर, इसलिए, प्रेयर मस्ट बी, प्रार्थना होनी चाहिए, वेरी कोर, अंतर्भाग, ऑफ लाइफ ऑफ मैन, मानव जीवन का, मानव के जीवन का बिल्कुल अंतर अंग होना चाहिए प्रार्थना। क्यों? क्योंकि नो मैन कैन लिव, कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, विदाउट रिलीजन, बिना धर्म के, बिना धर्म के कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। देर आर सम, ऐसे भी लोग हैं, देर आर सम मतलब वहाँ कुछ ऐसे हैं, हु, जो इन द इगोटिज्म, अहंकार में, इगोटिज्म मतलब बेटा अहंकार, ऑफ देयर रीजन, अपने कारणों से, किसी बात का कारण लेकर के अपने अहंकार में डिक्लेयर, वो घोषित करते हैं, दैट दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन, कि उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बट, लेकिन, अब वो ऐसी बात कह रहे हैं तो क्या हो रहा है? इट इज़ लाइक ए मैन, यह एक ऐसे आदमी के समान है, सेइंग, जो कह रहा है, दैट ही ब्रेथ, कि वह श्वास तो लेता है, ब्रेथ मतलब श्वास लेना, ब्रेथ श्वास तो लेता है, बट दैट ही हैज़ नो नोज, कि उसके नाक नहीं है सामने। नोज मतलब नाक, नाक तो नहीं है लेकिन मैं श्वास लेता हूँ। अरे तो धर्म, जब नाक के बिना कोई श्वास नहीं ले सकता तो धर्म के बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। वेदर बाय रीजन और बाय इंस्टिक्ट, चाहे किसी कारण के द्वारा, इंस्टिक्ट या स्वभाव के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, चरित्र के द्वारा, और बाय सुपरस्टिशन, या फिर किसी अंधविश्वास के द्वारा। सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। मैन, मनुष्य, एनोलेज, मानता है, सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द डिवाइन, किसी न किसी सॉर्ट ऑफ मतलब प्रकार की, रिलेशनशिप मतलब जुड़ाव, संबंध, विद द डिवाइन, डिवाइन मतलब उस दिव्य शक्ति से, उस ईश्वर से, उस परमात्मा से। चाहे वो कारण से माने, चाहे प्रकृति से माने, चाहे अंधविश्वास से माने, लेकिन मनुष्य किसी भी रूप में मानता तो है कि मेरा भगवान से जुड़ाव है। द रैंकेस्ट, रैंकेस्ट मतलब सबसे बड़ा, एग्नोस्टिक, नास्तिकवादी, एथिस्ट, आस्तिक, एथिस्ट मतलब
आस्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, द पर्सन हु डोंट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एथिस्ट। तो द रैंकेस्ट एग्नोस्टिक और एथिस्ट डज एक्नोलेज्ड, वे भी मानते हैं द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, नैतिक सिद्धांतों की आवश्यकता को वो भी मानते हैं। एंड एसोसिएट्स, और सहयोग करते हैं, मानते हैं, समथिंग गुड, कुछ अच्छा, विद इट्स ऑब्जर्वेंस, इसके अनुपालन में, एंड समथिंग विद इट्स नॉन ऑब्जर्वेंस, मतलब बड़े से बड़ा अज्ञान व्यक्ति या बड़े से बड़ा नास्तिक व्यक्ति, बड़े से बड़ा आस्तिक व्यक्ति भी ये मानता है कि कुछ नैतिक सिद्धांत होने चाहिए, कुछ अनुपालन में कुछ अच्छा होता है और नहीं अनुपालन, नॉन ऑब्जर्वेंस मतलब अनुपालन अगर आप किसी चीज़ का नहीं करेंगे तो कुछ बुरा भी होता है, इस बात को तो वे भी मानते हैं। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग, अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। विज, जैसे, VIZ मतलब यथा या जैसे, दैट प्रेयर इज द वेरी कोर ऑफ मैंस लाइफ, प्रार्थना मनुष्य के जीवन का एक अंतर अंग है, कोर मतलब अंग है या परत है। एज, जैसे कि, इट इज़ द मोस्ट विटाल पार्ट ऑफ रिलीजन, यह मोस्ट विटाल बहुत महत्वपूर्ण पार्ट, हिस्सा है ऑफ रिलीजन, धर्म का। प्रेयर इज आइदर पोटेंशियल, प्रार्थना या तो कोई अर्जी है, मतलब या तो कोई भगवान से प्रार्थना है, और इन इट्स वाइडर सेंस या इसके विस्तृत रूप में इज इनवर्ड कम्युनियन, ये एक आंतरिक रूप से कम्युनियन है, कम्युनियन मतलब जुड़ाव है, भगवान से जुड़ाव है। इवन व्हेन इट इज पोटेंशियल, यहाँ तक कि जब ये एक पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल मतलब अर्जी के रूप में होती है, द पोटेंशियल शुड बी फॉर द क्लीजनिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। किसके लिए होती है ये? इसके लिए होनी चाहिए क्लीनिजिंग, क्लीनिजिंग मतलब साफ सफाई, मतलब फालतू की चीज़ों को क्लीन मतलब साफ करना, तो क्लीनिजिंग, प्योरिफिकेशन मतलब पवित्रता ऑफ सोल मतलब आत्मा। फॉर फ्रीइंग इट, इसको फ्री करने के लिए, आज़ाद करने के लिए, फ्रॉम द लेयर ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता की लेयर मतलब परतों से, अपनी आत्मा को अज्ञानता की, डार्कनेस अंधेरे की परतों से फ्री करने के लिए, दैट एनवलप इट, दैट मतलब जिन्होंने, एनवलप मतलब ढक रखा है, इट मतलब इसको किसको? आत्मा को। पोटेंशियल किसी भी चीज़ की हो सकती है, अर्जी भगवान से इस प्रार्थना के रूप में हम अर्जी लगा सकते हैं, अवकाश ले सकते हैं, अवकाश मतलब प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान मुझे इन अज्ञानता से दूर करो, इसके लिए भी प्रार्थना हो सकती है। ही वह, देयर फोर इसलिए, हु हंगर्स जो भूखा है, फॉर अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन इन हिम अपने अंदर डिवाइन मतलब दिव्यता को, अवेकनिंग मतलब जगाने के लिए, मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर, उसको निश्चित रूप से क्या करनी चाहिए? प्रेयर करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए आपको पता होगा, हम जब रोज स्कूल स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू एवरी डे कम्स टू स्कूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड प्रेयर। व्हाट इज दिस? क्योंकि इसके प्रेयर करने से हमारे दिमाग को क्या मिलती है बेटा? शांति मिलती है। अब आगे, बट प्रेयर इज नो मियर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और ऑफ द ईयर्स, प्रार्थना कोई शब्दों का व्यायाम नहीं है कि साहब शब्दों की कसरत कर ली, शब्दों को बोल लिया, ऑफ द ईयर्स कानों को सुनाने के लिए। इट इज़ नो मियर रिपीटेशन ऑफ एम्प्टी फॉर्मूला, यह मियर मतलब केवल, रिपीटेशन दोहरान ऑफ एम्प्टी फॉर्मूला, ये नहीं साहब कोई एम्प्टी मतलब खाली फॉर्मूला बोल लिया, जैसे कोई सूत्र बोल लिया और काम हो गया, साहब हनुमान चालीसा बोल लिया और काम हो गया, ऐसा नहीं है। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटेशन ऑफ राम नाम इज फ्यूटाइल, कितना भी राम नाम का दोहरान फुटाइल है, फुटाइल मतलब व्यर्थ है, बेकार है। इफ इट इज फेल्स टू स्टिर द सोल, अगर यह फेल होता है, असफल होता है, स्टिर मतलब हिलाने में, सोल मतलब आत्मा को, अगर ये आपकी आत्मा को झकझोर नहीं देता है, हिला नहीं देता है, तो ऐसी राम नाम का उच्चारण का कोई मतलब नहीं है। इट इज़ बेटर, यह ज़्यादा अच्छा है, इन प्रेयर प्रार्थना में, टू हैव हर्ट विदाउट वर्ड्स देन वर्ड्स विदाउट ए हार्ट। आप शब्द मत बोलो, जरूरी नहीं है हनुमान चालीसा बोली जाए, रामायण पढ़ी जाए, कुरान पढ़ी जाए, बाइबल पढ़ी जाए, दिल होना चाहिए। अगर दिल नहीं है तो उस प्रार्थना का कोई महत्व नहीं है। देन वर्ड्स विदाउट ए हार्ट
भले ही शब्द हैं लेकिन दिल नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। और मतलब कब है? शब्द ना हो लेकिन दिल है तो वो प्रार्थना ज़्यादा अच्छी है। आई एम गिविंग यू ए बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस, मैं दे रहा हूँ आपको ए बिट थोड़ा सा, माई मेरा, एक्सपीरियंस अनुभव, मैं आपको मेरा थोड़ा सा अनुभव बता रहा हूँ। एंड दैट ऑफ माई कंपेनियंस, जो मेरे साथियों का है। व्हेन आई से, जब मैं कहता हूँ, दैट ही, वह व्यक्ति, हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड द मैजिक ऑफ प्रेयर, वह व्यक्ति जिसने प्रार्थना के जादू का एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, महसूस किया है, मे डू विदाउट फूड फॉर डेज टुगेदर, वह कई दिनों तक भोजन के बिना रह सकता है। बट नॉट ए सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर, लेकिन वह प्रार्थना के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। फॉर विदाउट प्रेयर देयर इज नो इनवर्ड पीस, क्योंकि बिना प्रेयर के किसी भी प्रकार की आंतरिक शांति नहीं है। इफ दैट इज द केस, अगर ऐसी बात है, समवन विल से, कोई कहेगा, वी शुड बी ऑफरिंग आवर प्रेयर्स एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ। इसका मतलब तो वी शुड बी ऑफरिंग, हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, आवर प्रेयर, हमारी प्रार्थना को, एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ, जीवन के प्रत्येक क्षण में। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, तो इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। बट वी आर एरिंग मोर्टल्स, हम गुमराह एरिंग मतलब गुमराह है, मोर्टल मतलब प्राणी, मनुष्य, हम गलती करने वाले प्राणी। हु फाइंड इट डिफिकल्ट, जिसे ये कठिन लगता है, टू रिटायर, दूर होना, विद इन आवर सेल्वेज, अपने आप में से, फॉर इनवर्ड कम्युनियन, आंतरिक जुड़ाव से, इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट, एक पल के लिए भी, विल फाइंड इट, उसे पसंद, उसे पता लगेगा, इम्पॉसिबल, असंभव, टू रिमेन परपेचुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन, हमेशा ईश्वर से जुड़े रहने का। उसे ईश्वर से जुड़े हुए रहने में बहुत परेशानी होगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति, हम सब गलती करने वाले व्यक्ति हैं, हम भगवान से जुड़े हुए बिना एक पल भी नहीं रह सकते, हमारे लिए उनसे जुड़े बिना रहना असंभव है। वी, इसलिए हम, देयरफॉर फिक्स सम आवर्स, हम कुछ घंटे फिक्स करते हैं, व्हेन वी मेक ए सीरियस एफर्ट, जब हम एक गंभीर प्रयास करते हैं, टू थ्रो ऑफ, दूर करने में, अलग होने में, द अटैचमेंट, जुड़ाव से, द वर्ल्ड, संसार के, फॉर ए वाइल, एक पल के लिए, कुछ क्षण के लिए हम भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं और इस संसार से दूर होने का प्रयास करते हैं। वी मेक ए सीरियस एंडेवियर, हम एक गंभीर प्रयत्न करते हैं, टू रिमेन, रहने का, सो टू से आउट ऑफ द फ्लैश, एक तरीके से मांस से दूर होने का, मांस मतलब इस शरीर से दूर होने का हम एक गंभीर प्रयास करते हैं। आई हैव टॉक्ड, मैंने बातचीत की है, द नेसेसिटी फॉर प्रेयर, प्रार्थना की आवश्यकता की, एंड आई हैव डेल्ट विद द एसेंस ऑफ प्रेयर, और मुझे प्रार्थना के महत्व से भी मतलब है, जानता हूँ कि इससे कैसे निपटना है। वी आर बोर्न, हम जन्मे हैं, टू सर्व, सेवा करने के लिए, आवर फेलो मैन, हमारे साथियों की, एंड वी कैन नॉट प्रॉपरली डू, हम ऐसा उचित तरीके से नहीं कर सकते, अनलेस वी आर वाइड अवेक, जब तक कि हम वाइड मतलब विस्तृत रूप से जागे हुए नहीं होंगे, हमारे अंदर सब लोगों के प्रति मन में प्रेम नहीं होगा, तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते। देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल, यह एक बाहरी संघर्ष है, रेजिंग, जो प्रचंड रूप से, इन मैन ब्रेस्ट, मानव की छाती में चलता रहता है, बिटवीन द पावर्स ऑफ डार्कनेस एंड लाइट, अंधेरे और उजाले की शक्तियों के बीच। एंड ही, और वह, हु हैज नॉट द सीट, जिसके पास एक चादर नहीं है, एंकर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना रूपी, टू रिले अपॉन, अपने ऊपर भरोसा करने की, वो इसमें सफल नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके दिमाग में, उसकी छाती में तो एक स्ट्रगल चलता रहता है, अंधेरे का और उजाले का। ऐसा व्यक्ति दूसरे लोगों की उचित तरीके से सेवा नहीं कर सकता। विल बी विक्टिम, वह पीड़ित हो जाएगा। जो प्रार्थना रूपी जिसके पास चादर नहीं है, विल बी व विक्टिम पावर ऑफ डार्कनेस, वह अंधेरे की शक्तियों का विक्टिम हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, शिकार हो जाएगा। द मैन ऑफ प्रेयर, वह व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, विल बी एट पीस, अब इसकी अपेक्षा में यह व्यक्ति शांत होगा। विद हिमसेल्फ एंड विद द होल वर्ल्ड, खुद में भी और संसार के साथ में। द मैन, वह व्यक्ति हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के कार्यों को करने के लिए जाता है, विदाउट ए पेयरफुल हर्ट, बिना प्रार्थना के हृदय के, विल बी माइजरेबल, वह कष्टप्रद होगा। एंड विल मेक द वर्ल्ड आल्सो माइजरेबल, वह संसार को भी कष्टमय बना देगा। अपार्ट, इसके अलावा, देयरफॉर, इसलिए, फ्रॉम इट्स बियरिंग ऑन मैन्स कंडीशन आफ्टर डेथ, मानव की डेथ की, मृत्यु की स्थिति के बाद, प्रेयर हैज़, प्रार्थना रखती है, इनकैलकुलेबल, बेशुमार वैल्यू, महत्व, फॉर मैन, मनुष्य के लिए, इन दिस वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इस जीवित संसार में। वी इनमेट्स ऑफ द आश्रम, हम इस आश्रम के निवासी, हु कम हियर, जो आते हैं यहाँ, इन सर्च ऑफ ट्रुथ, सत्य की तलाश में, एंड फॉर इंसिस्टेंस ऑफ ट्रुथ, सत्य के आग्रह की तलाश में, प्रफोस्ड, घोषित करते हैं, टू बिलीव इन द, कि टू बिलीव, विश्वास करने की, इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का प्रभाव। बट हैड नेवर अप टू नाउ मेड इट ए मैटर ऑफ विटाल कंसर्न, लेकिन हमने कभी भी इसको बहुत बड़ा संबंध, जुड़ाव का संबंध नहीं बनाया। वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट द केयर दैट वी डिड ऑन अदर मैटर्स, हमने इस पर इतना ध्यान नहीं लगाया जितना वी डिड ऑन अदर मैटर्स, जितना हम दूसरे मैटर्स पे लगाते हैं। आई अवोक फ्रॉम माई स्लम्बर वन डे, एक दिन मैं अपनी नींद से जागा, एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, दैट आई हैड बीन वॉयफुली, मैं बहुत ही उदासी से, नेग्लिजेंट ऑफ माई ड्यूटी इन द मैटर, इस मामले में मैं अपने कर्तव्य से बहुत ज़्यादा बेपरवाह हो रहा हूँ, लापरवाह हो रहा हूँ। आई हैव देवरफॉर, इसलिए, सजेस्टेड, मैंने अपने आप को सुझाव दिया, ए मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन, एक कठोर अनुशासन का, फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स, ज़्यादा गंदा, मेरे साथ कुछ ज़्यादा गंदा हो, इससे पहले मैंने अपने आप को बचाने के लिए एक कठोर अनुशासन में ढालने का फैसला किया। आई होप, मैं आशा करता हूँ, वी आर द बेटर फॉर इट, हम इसके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। फॉर इट इज सो ऑब्वियस, क्योंकि इतनी साक्षात चीज़ है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने आप की देखभाल करो। थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देम सेल्वेज, बाकी चीज़ें अपनी देखभाल स्वयं कर लेगी। कहने का मतलब है, रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर, वर्ग के एक कोने को ठीक कर दीजिए, सुधार दीजिए, द अदर एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट, बाकी के जो वर्ग के एंगल हैं वो ऑटोमेटिक स्वरूप से ही सही हो जाएंगे। जानते हैं ना बेटा, वर्ग के 4 कोण 90 डिग्री के होते हैं, एक को आप सही कर दीजिए, बाकी के सारे अपने आप सही हो जाएंगे। बिगिन देयरफॉर योर डे, इसलिए अपने दिन को शुरू करो, विद प्रेयर, प्रार्थना से, एंड मेक इट सो सोलफुल, इसको इतना भावपूर्ण बनाओ, दैट इट मे रिमेन विद यू अंटिल द इवनिंग, कि वह भाव, वह शांति, वह प्रार्थना आपके साथ शाम तक रहे। क्लोज द डे विद प्रेयर, शाम को अपने दिन का समाप्ति प्रार्थना से करो। सो दैट यू मे हैव ए पीसफुल, ताकि आपके पास एक शांति प्रिय नाइट हो, रात्रि हो, फ्री फ्रॉम ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स, रात्रि के सपनों से, नाइटमेयर, रात्रि के बुरे सपनों से आप शांत रहो, फालतू के सपने आपको ना आए, बड़ी अच्छी आपको नींद आए। डो नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के रूप के बारे में चिंता मत करो। लेट इट बी एनी फॉर्म, किसी भी रूप में प्रार्थना आप कर सकते हैं। इट शुड बी सच एज कैन पुट अज इन कम्युनियन विद द डिवाइन, बस इट शुड बी सच, ऐसी होनी चाहिए
कैन पुट, जो हमें रख सके इन कम्युनियन, जुड़ाव में, संबंध में विद द डिवाइन, भगवान के, हम ईश्वर से जुड़े रहें, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। जरूरी नहीं है साहब आप शब्दों में प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें तो ही प्रार्थना होगी, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में सभी चीज़ें, इंक्लूडिंग द सन, सूरज, मून, चंद्रमा, स्टार, तारे, ओबे सर्टेन लॉज, ये सभी किसी न किसी, ओबे मतलब आज्ञा पालन करते हैं नियमों की, कुछ कानून की। विदाउट द रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉज, विदाउट, बिना, रिस्ट्रेनिंग संयमित, इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉज, इन कानून के प्रभावों का, द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन ए फॉर ए सिंगल मोमेंट, यह संसार एक पल भी आगे नहीं चल सकता। अगर नियमों का पालन ना हो, सूरज चंद्रमा वगैरह सब अपनी दैनिक गति से उगते हैं, छिपते हैं, सारे तारे, सूरज, चांद सब किसी न किसी नियम का पालन करते हैं। यू, आप, हुज मिशन इन लाइफ, जिनका उद्देश्य जीवन में सर्विस ऑफ योर फॉलो मैन, अपने साथियों की सेवा करना है, विल गो टू पीसेज, टुकड़े हो जाएंगे आपके, टुकड़े मतलब आप नहीं कर पाओगे। इफ़ यू डोंट इम्पोज ऑन योर सेल्फ सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, अगर आप अपने ऊपर किसी प्रकार का अनुशासन लागू नहीं करते हैं तो आप इस कार्य में सफल नहीं हो सकते। एंड प्रेयर इज ए नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, प्रार्थना एक आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन है। इट इज़ डिसिप्लिन, यह एक ऐसा अनुशासन है, रिस्ट्रेंस जो नियंत्रित करता है, सेपरेट अलग करता है फ्रॉम द ब्रूट, हमको जानवर बनने से, हम जानवर बनने से हमको ये अलग करता है। दिस लेसन हैज़ बीन टॉट बाय महात्मा गांधी, हु वॉज बॉर्न in Porbandar, Gujarat on 2 October 1869, who was a preeminent leader of Indian movement, British ruled India। जब हमारे देश पर ब्रिटिशों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त हमारे महात्मा गांधी ने, whom we know the word with बापू, हम बापू के नाम से भी जिन्हें जानते हैं, उन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। This lesson has been taken from the book My Experience with the Truth. The present extract from Gandhiji lecture on the necessity of prayer which has been delivered group of students साबरमती आश्रम में। यह एक जो लेक्चर था ये दिया गया था बच्चों को। The author highlighted the need of purity of mind and heart। इसमें महात्मा गांधी ने दिमाग की और दिल की शांति, पवित्रता के लिए प्रार्थना को आवश्यक बताया है। थैंक यू बेटा, आपको ये लेसन समझ में आया होगा, आप इसकी ट्रांसलेशन कीजिएगा, ठीक है, एंड ट्राई टू डू द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।